देखो आज आपके ऐसे तो हैं भी फिर एक और कुर्सी लगाइए। वो माला ना सर मुझे एक माला दे दो। रोजाना मैं राबते में था। मोहतरम नायब तहसीलदार साहिबान, शामिल साहब, गुलाम हुसैन साहब, गर्दावर साहब, पटवारी साहिबान, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के मेरे अजीज़ भाई, यहाँ पे आए हुए मेहमान, अजीज़ शहरी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये इंतहाई जज्बाती मौका है, इमोशनल मौका है कि आपसे अलविदा होना जो है ये आसान नहीं है, क्योंकि आपके साथ कम और बेश 3 साल आपके साथ मेरा एक रिश्ता रहा है और आपसे मिलजुल के ही इस तहसील में जो कुछ हमने किया है, जिसका आपने जिक्र किया, वो आपकी ही बदौलत है, हमारे स्टाफ की बदौलत, हमारे अफसरों की बदौलत, हमारे लोगों की बदौलत ही हम कुछ बेहतरी कर पाए। मैं आपसे अर्ज करूं, अगर आज़ान हो जाएगी से बात करें। रहा था कि जितने भी हमने काम किए वो मेरे स्टाफ की सपोर्ट के बदौलत हुए, और कहीं पे भी इज्जत या पजीराई हुई है, मेरी हुई है, तहसील की हुई है, वो आपकी मेहनत और मशक्क़त के सबकी हुई है। उसमें मेरा कम रोल था लेकिन आपका ज़्यादा था। यहाँ पे भी जितने भी मुकर्ररीन हजरात आए, उन्होंने कहा ये काम किया, वो काम किया, डिजिटाइजेशन का किया, कभी किसी को रेस्क्यू किया, कभी क्या किया। ये भी हमारी मनसब के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक चीज़ लाजमी है कि हम जब काम करें तो कभी ये भी सोच के रखना होता है कि अगर हमारे मुलाजिम हैं, उनको भी घर बार है, मुझे जैसे घर बार है उनको भी है, उनको भी अपनी पर्सनल लाइफ है। उन चीज़ों को देख के अगर आप मुलाजमत करोगे तो यकीनन आप जरूर इज्जत पाओगे। ऐसी भी सिचुएशन आई, मैं आपको बताऊं कि जब जो जिक्र इन्होंने किया गुलाम रसूल साहब ने रेस्क्यू करने का नोमैडिक फैमिलीज को, 6 नोमैडिक फैमिलीज थी, तो जितेंद्र जब वो रेस्क्यू की बात है, अजीब कहानी आपको मैं बताऊं, इसमें से कोई लोग मेरे जानते भी होंगे, इधर भी होंगे। ऐसे ही समा था, बर्फ लगी हुई थी, नवंबर था मेरे ख्याल में 5 या 6, बर्फ लगी थी। मैंने क्या काम किया, मैं 2 बजे यहां से निकल पड़ा वापस। मुझे ये इल्म नहीं है होने वाला क्या है। मैं जनाब यहां से निकल पड़ा, बर्फ थी, तो मैं पहुंचा ठीक, मैं थोड़ी सी रिहाज के लिए जगह बनाई है मैंने HMT में, तो वहां पहुंचा नूरा हॉस्पिटल के पास। तब तक नागबल वालों ने ट्वीट कर दिया था और LG ऑफिस से आता है कि इन लोगों को रेस्क्यू करना है, आपके लोग कहाँ हैं DC साहब को। मैंने ट्वीट किया था सर। इसी ने किया, किसने किया? तो मिर्जा साहब थे DC हमारे, इंतहाई तेज मिजाज। उन्होंने मुझे कहा आप कहाँ हो? उस वक्त श्रीनगर में लगभग 3 इंच बर्फ थी, श्रीनगर में। मैंने कहा सर मैं चरार में हूं। कहा अच्छा, तो ये वहां लोग फंसे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैंने पटवारी भेजा है, पटवारी क्या करेगा, आप निकलो फटाफट। मैं था नूरा हॉस्पिटल के सामने, इस वीडियो को नहीं चढ़ाना।
न्यूरो हॉस्पिटल के सामने था, तो मैं निकला वहां से, मेरी गाड़ी थी स्विफ्ट, लेके निकला। मैंने अपने नाजर को फोन किया, तारिक को, इस लड़के को, अरशाद को, सलाम को पता होगा। हमारी जिप्सी थी जनाब इधरी, तो उसको मैंने फोन किया, वो मेरी गाड़ी लेके आया। यहाँ भी बर्फ थी, ऊपर जाने का कोई मौका, जिप्सी को निकाला। हम पहुंचे जाके नागबल यूसमर्ग के पास हाई स्कूल है ना, वो बेचारे बैठे हैं ऐसे, ना उनके पास लकड़ ना घास, उनको बेड़ू भी कम हो गए थे पहाड़ पे। तो लाया उनको उधर बिठाया, घास वगैरह दिया, इनको कहा मैंने लकड़ी जमा करो, मिट्टी का तेल मैंने लिया आर्मी से, उनको दिया। मैं सोचता अगर मेरे नायब तहसीलदार वहां पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचते, जो मेरे नायब तहसीलदार थे उनको गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी। अगर मैं उनका वेट करता, पखरपुरा के जो थे वो दिसंबर में बाद में रिटायर हो गए, वो थे टंगमरग के, वो कहां से आते अगर मैं उनका वेट करता। मैं पहुंचा, उनको मिट्टी का तेल, उनको खाने के लिए चावल, चिराग शरीफ से सारा मटेरियल लेके उनको मैंने पहुंचाया। रात के 7 बजे बर्फ लगी हुई थी, तो मुझे डी साहब ने कहा अब ट्वीट करो कि आपने ये काम कर दिया है। इसी आदमी को मैंने लगाया, मैं ठंडा हो गया था, ट्वीट किया हमने। फिर मैं रात को घर पहुंचा 10 बजे। ये नौकरी के साथ चीजें जुड़ी हुई, जहां हमारे लोग फंस जाएंगे। उनके 300 बेड़ू थे, 3 फैमिलियां थी, अगर उनके पास नहीं जाते किसी का जानी नुकसान हो जाता। तो अगर मैं भी उस वक्त ढीला पड़ जाता, उनके लिए राशन नहीं लेता, उनके लिए खाने की चीजें नहीं लेता, मिट्टी का तेल आर्मी से नहीं, वो कैसे करते जीते। इनसे घास नहीं लेके देता, कपड़े सारी चीजें लेके नहीं, लेकिन ये हमारे मनसब के साथ चीजें जुड़ी हुई, इसमें किसी के ऊपर एहसान। उसके अलावा जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया चिराग शरीफ एज तहसीलदार, तो इतना प्रेशर था जमाबंदियां लिखने का, तो हमारी 5 जमाबंदियां फिर भी अधूरी थी। उनमें 2 ऐसी थी, एक आपकी चरार की, कल मैंने पहलगाम भी इसका जिक्र किया, एक डरबन की। ये दोनों 67 के बाद नहीं लिखी गई। और चरार की जमाबंदी आप मान लो 1960 के बाद नहीं लिखा जाए, और कितनी ट्रांजैक्शन हुई और कितनी चेंजेस हुई हैं, क्या ये छोटा काम था? अल्लाह की मदद से इन लोगों ने सब ने मिलके, और इसमें इस शख्स का अहम रोल है। जब इसकी ट्रांसफर सब पटवारी की करने लगे, तो मैंने कहा मुझे 2 पटवारी जो ऑलरेडी हैं, जिन्होंने एक बेड़ा शुरू किया है, अगर उनको ट्रांसफर करोगे तो मुझसे जमाबंदी नहीं ले पाओगे। मेरे दोनों पटवारी ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। मैंने डीसी साहब को सामने बोला, मीटिंग में बोला। ये हसन साहब नाराज भी हुए, और दूसरे अशरफ साहब मेरे पटवारी साहब। इसको ट्रांसफर किया गया था यहां से, ये किसी दूसरी जगह था चाडूरा में, मैंने वापस लवाया, पूछो इसको। लेकिन इसका सेरा भी इन्हीं को जाता है, जिन्होंने ये जमाबंदियां बनाई, लोगों के रिकॉर्ड अपडेट करके दिया। उसके बाद एक तो बनाना हो गया, ठीक है, एक तो बनाना हो गया, दूसरा ये है कि उसके बाद फिर इसको डिजिटाइज किया गया। और डिजिटाइज ऐसे लोगों से किया गया कि हमारे पास एक एजेंसी गवर्नमेंट ने लगाई थी, उनको 6 साल लगे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के डिजिटाइज करने में, हुई पूरी तरह से, लेकिन इन लोगों ने 3 महीने के अंदर, इनके सर पे डंडा था, तो इन्होंने डिजिटाइज भी किया रिकॉर्ड, सारी चीजें ठीक भी की। उसके बाद फिर लठे भी इन्होंने डिजिटाइज किए जो थे, सारा रिकॉर्ड। इसके अलावा, इस असाइनमेंट के अलावा, चिराग शरीफ तहसीलदार के अलावा मुझे एक और भी मौका मिला कि मैंने चाडूरा में भी काम किया 3 महीने के लिए, तहसीलदार चाडूरा, जो सबसे टफ तहसील है। बीकेपुरा में मैंने 4.5 महीने काम किया उस तहसील में। आप ये देखें कि मैंने एंटायर सब डिवीजन में काम किया है, और इसमें 140 गांव आते हैं। इस सब डिवीजन में 140 गांव में मैंने सब में काम किया है, हर आदमी के साथ उठा बैठा हूं। लेकिन अब हमारा यह है कि हमें चिराग शरीफ की जो डेवलपमेंट है वो देखनी है, क्योंकि काफी बिछड़ा हुआ इलाका है। पिछड़ा हुआ इलाका होने की वजह से यहाँ डेवलपमेंट जो है कम है। तो जब मेरे ट्रांसफर बोलते कि पिछड़ा हुआ इलाका, कुदरती लोग भी अभी ठीक है, क्योंकि जब पहाड़ी इलाका है, तो हम तो आते हैं यहाँ यूसमर्ग तो आए हैं काफ़ी बार, हम चिराग शरीफ भी आए हैं, पखरपुरा भी। तो हमारी यही प्रायोरिटी रहे कि डेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी रहेगी। इसके साथ साथ लोगों की जो बुनियादी मसाइल है वो हमारा फोकस रहेगा। तो क्योंकि एक्सपीरियंस तो है, एक तो मैंने डीसी ऑफिस में भी तकरीबन 6 साल काम किया डीसी के साथ, फिर फील्ड में भी 8 साल काम किया है। तो
जो भी कोई प्रॉब्लम होगी इंशाअल्लाह रहमान हम वो दूर करने की कोशिश करेंगे, उम्मीद रखते हैं। निसार साहब ने जैसे यहाँ काम किया है इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ये हम नहीं कहेंगे कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। निसार साहब ने अपनी तरफ से 100% किया, हम हर एक करता है 1-2% और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपका ताउन होना चाहिए इंशाअल्लाह रहमान। आप देखेंगे। थैंक यू सर। बाकी अल्लाह ताला सबको खुश रखे, खुश रखे,